हेलो क्लास 8। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का संरक्षण करना मतलब उसको कंजर्व करना, पानी का कंजर्वेशन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हम सब जानते हैं कि पानी के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन गवर्नमेंट पानी को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, क्या क्या स्कीम है पानी को बचाने के लिए। व्हाट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग, हमारा क्या रोल है पानी को बचाने में, हम क्या कर रहे हैं। लोग गाँव से उठ के शहरों में जा रहे हैं काम की तलाश में, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हैं। मेघा बांध क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो क्वेश्चंस दिए हैं शुरू में। वाई इज देयर अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर? पानी की कमी हर जगह क्यों है? व्हाट शुड वी डू टू सेव वाटर? हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? Mayank lives in a small village. There is a scarcity of water in village. The villagers decided to save each and every drop of water during this rainy season. They resolved to execute this idea as soon as it starts raining. This news gets published in the newspaper. Mayank receives a letter from his cousin Priya in this regard. He gives a quick reply. इसमें मयंक नाम का जो कैरेक्टर है वो एक छोटे से गांव में रहता है। उसके गांव में पानी की बहुत कमी है और गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो पानी की एक एक बूंद बचाएंगे। जब रेनी सीजन आएगा, बारिश का मौसम जब होगा, तो पानी की एक एक बूंद बचाएंगे। दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया। गांव वाले ये आइडिया रेनी सीजन में एग्जीक्यूट करने वाले थे, स्टार्ट करने वाले थे कि भाई हमको पानी बचाना है। और ये बात जो है न्यूज़पेपर में छप गई। अब मयंक को उसकी कज़न प्रिया के थ्रू लेटर मिलता है और वो यही सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि पानी को कैसे बचा रहे हो, क्या प्रोसीजर है। तो इस पर मयंक प्रिया को, उसकी कज़न को, एक क्विक रिप्लाई लिखता है। विलेज एंड पोस्ट केवड़ेश्वर, तहसील डिस्ट्रिक्ट इंदौर, डेट 5/7/2006। डियर प्रिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी to receive your letter. Actually, I was expecting it from you. I'm happy that you read the newspaper daily and you are aware of things going on around. I'm very much appreciate your curiosity and thirst for information. Keep it up. These qualities will definitely help you grow into an alert citizen. You have rightly guessed that I attended the inaugural function of water conservation program in my village. डियर प्रिया, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला और मैं तुमसे ये लेटर एक्सपेक्ट भी कर रहा था। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हो और जो तुम्हारे सराउंडिंग्स जो भी हो रहा है, तुम्हारे चारों तरफ जो भी घटित हो रहा है, उसके बारे में तुम्हें जानकारी है। और ये जो क्वालिटी है तुमको एक बहुत अच्छा सिटीजन बनाएगी, बहुत अच्छा नागरिक बनाएगी। तुम्हें सही पता चला है कि मैंने एक इनॉग्रल फंक्शन वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए अटेंड किया है अपने ही गाँव में। द वर्ल्ड when The word conservation literally means to save something. It may be water, energy, soil, or some species of animal and plants. In terms of conservation of water, it means that we all should save rain, water in the rivers, ponds, wells, and in the field to raise the groundwater level of the earth. At the same time, we should use water with economy. When the rainwater percolates down into the earth, it no longer remains thirsty. ये जो कंजर्वेशन वर्ड है, इसका एक्चुअली मीनिंग है टू सेव समथिंग, किसी चीज़ को बचाना। ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, वाटर हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, सॉइल हो सकती है, किसी जानवर की प्रजाति हो सकती है, या फिर प्लांट हो सकते हैं। यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग ये है, जो रेन वाटर होता है उसको नदियों, तालाबों, कुएं और खेती में, और हमें ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाना है। और जब बारिश का पानी ज़मीन पे गिरेगा तो ज़मीन उतनी थर्स्टी नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पानी हमारे जीवन में। वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरा. Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in the scanty rainfall. If the fields do not have plenty of water, it affects the production of food, grain, and the country faces shortage of food. Our brother and sister who live in village start migrating to the other cities and town in search of work. The cities fail to accommodate them
and there arise many social and economic problems. अब क्या हो रहा है हमारे गांव में कि एक तो पेड़ों की कटाई हो रही है और जंगलों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जंगल कैसे रहेंगे? तो इस वजह से क्या हुआ कि रेनफॉल जो हो गया उसकी बहुत कमी हो गई, बारिश कम होने लगी क्योंकि जंगल ही नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पानी की कमी होने लगी और बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ पानी ना होने की वजह से, बारिश ना होने की वजह से। कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, फसलों की ग्रोथ नहीं हो रही है, क्रॉप्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, खेती का नुकसान हो रहा है। तो हम ये सब नहीं देख सकते कि हमारी मिट्टी जो है, हमारा गांव जो है सूख रहा है। पानी की कमी की वजह से खेतों में सूखापन आ रहा है, ग्रेन्स उग नहीं रहे, अनाज उग नहीं रहे और हमारी जो कंट्री है वो फूड की शॉर्टेज फेस कर रही है। हमारे भाई बहन गांव से उठ के शहरों की ओर जा रहे हैं, बड़े बड़े टाउन्स में जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, क्योंकि गांव में बहुत सूखा पड़ जाने के कारण यहाँ पर अनाज की कमी होना और जमीन का सूखा हो जाना, खेती ना हो पाना, ये सब इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है। तो हमारे भाई बहन दूसरे शहरों में जाते हैं, वहां पे जाके काम ढूंढने की कोशिश करते हैं और शहरों में रहने की व्यवस्था इतनी सही नहीं है, वहां पे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे भाई बहन झेल रहे हैं वहां पे। You can realize that ours is the new generation which has to play a very important role in the future. हमारी ही एक जनरेशन ऐसी रह गई है अब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अब फ्यूचर में। It is our duty to remain awake and share the responsibility to find solution to the problem of scarcity of the water. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको पानी की कमी का सोल्यूशन ढूंढना है, इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है। गवर्नमेंट भी मोटिवेट कर रही है, हर सेक्शन में सोसाइटी के हर जगह जाके बता रही है हमें पानी की एक एक बूंद बचानी है। वी रिसीव वाटर थ्रू रेनफॉल। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ आवर वाटर फ्लोज डाउन द रिवर्स एंड रीचेज द सी। अब ये सब देखकर बड़ा बुरा लगता है कि बारिश का पानी गिरता है, नदियों में बारिश का पानी गिरता है, नदियों में जाता है और नदियों से सीधा समुद्र में जाता है। वी आर अ विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। हमने अपनी आंखों के सामने, हम खुद विटनेस हैं, हमने अपने ट्यूबवेल्स, कुएं, नदी, तालाब सब सूखते हुए देखे हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंट। हम चुप नहीं रह सकते, चुप नहीं बैठ सकते। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। हम कोशिश कर रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में हम अलग अलग तरीके से पानी को हार्वेस्ट करें, अलग अलग लेवल पे। द फार्मर विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड बाय बिल्डिंग मेधा बंद अराउंड देयर फील्ड। जो किसान है वो पानी को स्टोर करने के लिए मेधा बांध बना रहे हैं उनकी खेती के चारों तरफ। दे विल ऑल्सो डिग स्मॉल पॉन्ड्स इन देयर फील्ड टू एक्यूमुलेट रेन वाटर। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए वो अपने खेतों में छोटे छोटे कुएं बना रहे हैं। सिमिलरली ओल्ड स्ट्रक्चर लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन। ये जो छोटे छोटे कुएं हैं जो ये खेतों में बनाएंगे वो छोटे रहेंगे, साफ रहेंगे और क्लीन रहेंगे। The stop dams on the rivulet and rivers will be repaired and made functional to hold back sufficient water. ये सब जो है हमारे लिए sufficient water hold करके रखेगी और जो हमारी river है वो repaired हो जाएगी। What a wonderful scene it will be for youth to have the river of the village full of water throughout the year. कितना बढ़िया रहेगा, हमारे गांव को पूरे साल पानी मिलता रहेगा। We will again have the enjoyable time of swimming in the river of our own which we have had a phase few year ago. और ये कितना अच्छा रहेगा कि हम फिर से नदियों में जाके तैरेंगे, स्विमिंग करेंगे, जो कि हम कुछ सालों पहले करा करते थे। You can easily understand that if the rivers and the ponds of a place are full of water, the tube wells will automatically be recharged and will continue to give us water throughout the year. ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे गांव में नदी और तालाब भरे रहेंगे तो हमारे जो ट्यूब वेल खेतों में लगे हैं वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होके हमें पानी पूरे साल देंगे। I would like to mention the government alone cannot do everything. Similarly, only shouting slogans will not be only help. गवर्नमेंट को मेंशन करना चाहूँगा कि सिर्फ स्लोगन लिखने से और स्लोगन्स को चिल्ला चिल्ला कर बोलने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर आगे आना है। वाटर इज़ एवरीबडीज एसेंशियल नीड, सो एवरीबडी
including we children, should participate in the water conservation program. हम सबको पानी सबकी ज़रूरत है। बच्चे, बूढ़े सबको मिलाकर हमें वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल voluntarily coming forward and working hand in hand and shoulder to shoulder for the noble cause. मैं देख चुका हूँ ऐसे बहुत सारे लोग आगे आए हैं कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ थामकर इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे आए हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो भी मैंने लेटर में लिखा है तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तुम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। Keep writing similar letters on other burning topics also. Please convey my regards to everyone in this family. Your cousin Mayank. अब यहाँ पे मैंने कहा burning topics. Burning topics वो topics होते हैं जिस पर हम खूब अच्छा खासा डिस्कशन कर सके। अब इस चैप्टर के लास्ट में एक स्लोगन है, The earth will protect us only if we ourselves protect the earth. अर्थ भी हमें तभी प्रोटेक्ट करेगी जब हम खुद अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे।